आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आप लोगों का एक सवाल आया है कि ग्रहण काल में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताऊंगा, ऐसी बात बताऊंगा कि आपकी जो मनोकामना अभी तक पूरी नहीं हुई है वो ग्रहण काल में पूरी हो जाएगी, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, कोई भी ग्रहण हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता करना है कि इस समय ग्रहण कितने समय से लेकर कितने समय तक है और कब है। ग्रहण काल में किया गया हर कार्य गलत माना गया है। ग्रहण काल में जैसे ही मान के चलो 10 बजे ग्रहण लगना है तो 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है, यानी पहले के 10 बजे से पहले 10 बजे के आसपास सूतक काल लग जाता है। सूतक काल का मतलब है कि उस समय में, यानी ग्रहण से 12 घंटे पहले मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। अपने घर के मंदिरों को भी बंद कर दिया जाता है। किसी भी मूर्ति को छूने की आज्ञा नहीं होती, किसी भी माला को छूने की आज्ञा नहीं होती, यानी कुछ भी करने की इजाज़त नहीं होती। सोने की आज्ञा नहीं होती, कुछ खाने पीने की आज्ञा नहीं होती, कुछ भी करने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि ग्रहण के समय में किया गया हर कार्य पाप बन जाता है। अगर आप कुछ भी ऐसा काम करते हो, सोते हो, खाते हो, पीते हो या कुछ भी करते हो, वो पाप बन जाता है और आप लोग नरक के भागी हो जाओगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना, चाहे आप किसी भी उम्र में हो, चाहे आप कुछ भी हो। खासकर गर्भवती महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें अंदर ही रहना चाहिए, घर के बाहर उनको नहीं आना चाहिए, या कोई भी काम ग्रहण के समय उनको नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। बाद में कर लेना, पहले कर लेना, लेकिन ग्रहण काल में बिल्कुल भी कोई भी कार्य किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अब तो क्या करें हम ग्रहण के समय में ऐसा, जैसे कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। जो भी आपकी मनोकामना, उसको पहले अपने दिमाग में दोहराइए। ग्रहण का समय क्या है वो समय देखिए। फिर आप ग्रहण के समय, मंदिर का कपाट पहले ही बंद है, घर के भी और मंदिरों के भी। घर में ही आप अपने आप को किसी ऐसी जगह पर बैठाइए जहां आपको कोई और ना देखता हो, जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। उस समय आप बिल्कुल अकेले होने चाहिए। सबसे पहले आप एक लोटे में जल भरिए, जल भर के थोड़ा सा गंगा जल उसके अंदर मिला लीजिए और आसन लगाइए। आसन पर बैठ जाइए। आपका मुख पूर्व या पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। आसन लगाकर बैठ जाइए। आसन पर बैठकर सबसे पहले अपने दाएं हाथ में थोड़ा सा जल डालिए और अपने आसपास एक लक्ष्मण रेखा बनाइए। अपने चारों तरफ क्लॉकवाइज एक लक्ष्मण रेखा बना लीजिए आप। उसके बाद थोड़ा सा जल अपने हाथ में रखकर संकल्प लेना है आपको। कैसे लेना है कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम या पति का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं इस जगह का स्थायी निवासी हूँ और मेरी ये मनोकामना है कि सूर्य ग्रहण के समय या चंद्र ग्रहण के समय मैं जाप करना चाहता हूँ। जाप कोई भी कर सकते हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, राम राम श्याम 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 श्याम। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप राम राम बोल सकते हो। किसी भी उम्र में हो, राम राम बोल सकते हो। ठीक है, आराम से बैठकर संकल्प में यही बात बोलनी है आपको कि मैं इस मंत्र का या राम राम का, श्याम श्याम का जाप करूँगा। कोई गिनती नहीं करनी, कोई माला नहीं लेनी है, सिर्फ वैसे ही जाप चलेगा आपका। कोई गिनती, कोई कैलकुलेशन नहीं होगी यहाँ। और मेरी ये मनोकामना है, यहाँ ग्रहण पूरा होगा, वहाँ मेरी मनोकामना पूरी कर दीजिए। जब आप ऐसा बोलोगे तो आपका संकल्प लिया जाएगा। उस जल को आप नीचे छोड़ दो, फिर आगे अंगुलियों के माध्यम से उस जल को नीचे छोड़ दो आप। उसके बाद बैठ जाइए। ग्रहण शुरू हो चुका है। आप राम 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 आराम से ही बोल सकते हो। राम 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 श्याम 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 श्याम, राधे कृष्ण, कुछ भी जो आपको आता हो। या आप माला करते हो, जैसे कि अगर मैं मेरी बताता हूँ, मैं माला करता हूँ। माला मैं ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ। तो अब जैसे कि मान के चलो मैंने 5 लाख ओम नमः शिवाय जाप किया, उसका फल मुझे मिलेगा। लेकिन अगर ग्रहण काल में मैंने ओम नमः शिवाय का लगातार जाप किया, 1 घंटे का ग्रहण है, मान के चलो फॉर एग्जांपल 1 घंटे ग्रहण काल है, तो मैंने ओम नमः शिवाय का जाप किया 1 घंटे में। अगर मैं मेरी खुद की बताऊं तो 11,000 ओम नमः शिवाय का जाप कर सकता हूं मैं माला के ऊपर। विदाउट माला तो और भी डबल हो जाएगी ये स्पीड। तो वहाँ मान के चलो मैंने 1 घंटे में 11,000 ओम नमः शिवाय का जाप किया, तो यहाँ बैठकर जो मैंने वही 11,000 जाप किया, लेकिन उसका फल मुझे मिलेगा कम से कम भी 11 करोड़ का। जाप केवल 11,000 हुए हैं, लेकिन 11 करोड़ का फल मिलेगा, क्योंकि हमने ये ग्रहण के समय में ये काम किया है। उसके तुरंत बाद जैसे ही ग्रहण कंप्लीट हो जाए, वो जितने भी मिनट का है, वो समय समय पर आप लोगों को पता चलता रहेगा कि इस बार ग्रहण किस समय है, कितने समय का है, कितने समय के लिए है। तो जैसे ही आपका ग्रहण का समय पूरा होता है, उसके बाद आप हाथ जोड़िए और कहिए कि हे परमपिता परमात्मा, यहाँ मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, ग्रहण भी पूरा हो चुका है, अब आप भी अपना काम करिए और मेरी इस मनोकामना को पूरा कर दीजिए। ऐसा बोलकर आपको उस लोटे को उठाना है, पूरे घर में छिड़काव देना है, अपने घर के मंदिर को शुद्ध करना है। बचा हुआ जल घर के बाहर
आपको लक्ष्मण रेखा बना देनी है। उसके बाद परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी को स्नान करने के लिए बोलो, ताकि किसी भी प्रकार का नेगेटिव असर आपके ऊपर न रह जाए। स्नान करो, स्नान आदि के बाद अपने मंदिर में जाओ, वहाँ दीपक जलाओ, भगवान के सामने बैठो, भगवान की आरती करो, चालीसा करो, जो भी आपसे हो सकता हो, या आरती चालीसा का समय अभी ना हुआ हो तो वहाँ बैठकर भगवान की स्तुति करो, प्रणाम करो, भगवान से कहो कि हमारे लायक अगर कोई आदेश है, कोई सेवा है तो आप वो सेवा बताइए, हम वो सेवा करने के लिए तैयार हैं। और रात को भी बोल कर सोना है कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया था, अब आपका काम। रात को सौपन के माध्यम से आपको भगवान हिंट देंगे, कोई ना कोई छोटी सी बात बताएंगे कि इस काम को आपने इस तरीके से कर लेना है, आपका काम हो जाएगा, और उसी काम को आप कैच कर लेना। और जो आपने ग्रहण के समय में जाप किया है, नाम लिया है, वो करोड़ों गुना फल देगा, और अतिशीघ्र आप देखोगे कि ठाकुर जी ने मौज कर दी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओम नमः शिवाय का जाप करते थे और ग्रहण काल में आप किसी और चीज़ का जाप करोगे, नहीं। जो जाप पहले करते आए हो, चाहे आपका मंत्र सिद्ध हुआ हो या ना हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं। ग्रहण काल में किया गया जाप करोड़ों गुना फल देता है, किया गया कोई भी मंत्र करोड़ों गुना फल देता है। अगर आपने आज से पहले कोई जाप नहीं किया, आप ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहते हो, अगर आपने गुरु, सबसे ज़रूरी होता है गुरु धारण करना, क्योंकि जब तक हम गुरु धारण नहीं करते कोई भी चीज़ सिद्ध नहीं होती। लेकिन ग्रहण काल में किया गया जाप करोड़ों गुना फल देता है और मंत्र भी सिद्ध हो जाता है बगैर गुरु के ही। तो आप ये काम कर सकते हो, किसी भी मंत्र का, किसी भी जाप का, कैसा भी, कोई भी हो, कुछ भी हो, आप आराम से प्रयोग कर सकते हो। सबके स्नान के बाद आपने अपने मंदिर को शुद्ध कर लिया, आपने सारी चीज़ों को शुद्ध कर लिया, फिर आपको अपने आसपास किसी भी मंदिर में जाना, आप किसी भी मंदिर में जा सकते हो। कोई भी दान दक्षिणा करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि ग्रहण काल का समय था। दान दक्षिणा कीजिए, अपने पशुओं की अच्छे से देखभाल कीजिए। शहर में रहते हो और कहीं आ जा नहीं सकते तो घर पर ही रहकर किसी को कुछ ना कुछ दान देने की प्रक्रिया जरूर निभाइए आप, क्योंकि उस समय जो किया गया जाप अमर हो चुका है, उसी प्रकार किया गया दान भी आपका अमर हो जाएगा, और आपको हमेशा हमेशा के लिए ठाकुर जी उस दान को अक्षय करके अपने श्री चरणों में रख लेंगे। और इस दौरान आपको ये, जैसे कि आपको ये वीडियो मिल ही चुका है, आपने वीडियो देख ही ली है, तो आप लगातार किसी भी ग्रहण को कर सकते हो, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप माला जाप करते हो, आप साधक हो, तो आपको गुरु धारण करना जरूरी है। और वो भी जैसे कि मान के चलो, कई लोग, मैंने भी भगवान शिव को गुरु बनाया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसे हम गुरु बना सकें। देहधारी गुरु जरूरी होता है। भगवान शिव को, भगवान राम को, हनुमान जी महाराज को, या किसी भी देवी देवता को आपने गुरु रूप में स्वीकार किया है, तो भी आपको एक देहधारी गुरु की जरूरत पड़ेगी। अब देहधारी गुरु कि हम तलाश कैसे करें, वो भी आप ठाकुर जी पर छोड़ दो, भगवान पर छोड़ दो, या जिस देवता को आपने गुरु बनाया है उसको बोल दो कि आप कोई देहधारी गुरु मेरे लिए भेजिए, क्योंकि मैं तो ना समझ हूँ, मुझे पता नहीं, आप भेजोगे वो अच्छा ही मिलेगा। हर प्रकार से परख कर फिर आप गुरु बनाएं, ताकि आप किसी गलत गुरु का चयन ना कर लें और वो आपको कोई गलत गाइड ना कर दे। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मेरे जैसे पाखंडी हजारों फिरते हैं आज के समय में, तो किसी ऐसे व्यक्ति पर ध्यान न दें बिल्कुल भी। तो उम्मीद करता हूँ ग्रहण से संबंधित ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी। अन्य प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करें। जय श्री श्याम।